नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 को। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ बेसिक लॉज होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली बार शायद इंट्रोड्यूस 8th क्लास के अंदर ही होता है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में अपन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, उससे पहले कुछ बहुत बेसिक चीज़ जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कई बार नंबर 5 के ऊपर ऐसे करके 2 लिखा हुआ, कोई नंबर आप ले लें 3 पे फिर ऐसे 3 लिखा हुआ, किधर भी आप 4 पे जैसे ले लें 2 फिर लिखा हुआ, या फिर कोई और भी नंबर ले लें 9 पे 9 लिखा हुआ, या फिर ले लें 10 पे 3 लिखा हुआ। तो ये एक्चुअली में ये सब है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ते कैसे हैं। जैसे 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 5 इंटू 5 को खुद से 2 बारी मल्टीप्लाई। 3 के ऊपर 3 लिखा हुआ, इसका सिंपल मतलब है 3 इंटू 3, 2 बार 3 लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि 3 के ऊपर 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 पावर 3 है। ठीक, अब ये क्या है 4, तो इधर 4 पे पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे सिंपली 4 इंटू 4, 2 बार 4। क्लियर। इधर क्या है 9 पे पावर 9 है, इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करते करते अपन 9 बार सेम चीज़ लिखेंगे, 9 बार 9 को लिख देना है। क्लियर। अब इधर 10 है, 10 पे पावर 3 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। अब लेकिन क्या इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही? नहीं, ये जो एक्सपोनेंट्स है बेसिकली इसी को अपन एक्सपोनेंट्स ही कहते हैं। क्लियर, ये सारे एक्सपोनेंट्स ही हैं। ठीक, अब मेन बात है कि कभी भी अगर किसी नंबर के ऊपर में 2 हो तो उसको 5 रेज टू दी पावर 2 ना पढ़ करके अपन पढ़ेंगे 5 पे पावर स्क्वायर, या फिर सिंपली बोलेंगे 5 स्क्वायर। 2 हो तो स्क्वायर, 3 हो तो क्यूब, 5 क्यूब, या 5 पे 2 हो तो 5 स्क्वायर पढ़ेंगे। लेकिन आप कहेंगे अगर 5 पे पावर 4 हो, उस केस में अपन इसको बोलेंगे 5 रेज टू दी पावर 4, या सिंपली 5 टू दी पावर 4 बोल देंगे। ठीक है, कहानी खत्म। इतना समझ में आ गया आपको? तो सर अगर आप ये पूछना चाहें कि सर ये 5 इंटू 5 ये तो 25 हो गया, हाँ बिल्कुल ये 25 ही है। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये तो सर 27 हो गया, हाँ ये बिल्कुल है। उसी तरीके से 4 पे पावर 2 मतलब 4 स्क्वायर का मतलब क्या है 16 ही है। ठीक, इसी तरीके से 10 इंटू 10 1000 हो गया सर, हाँ उसी तरीके से आप 9 पे पावर 9 भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, बेसिक चीज़ें यही है। ठीक, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब अपन आगे देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो क्या है। तो आप एक दो बात ध्यान में रखने की कोशिश करें। अगर कोई नंबर है ए, सपोज ए वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ए पे पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए पे पावर 7, ठीक, ए रेज टू दी पावर 7। अगर ऐसा केस है जहाँ ए 2 बार यानी कि ये नंबर सेम है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, दोनों ए के बदले में ए और पावर है 2 और 7, दोनों का आपस में प्लस कर देंगे, 2 प्लस 7 क्या बन जाएगा ये, आप कहेंगे ए टू दी पावर 7 प्लस 2 9, ये बन जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे तो समझ में नहीं आया वेरिएबल्स वाला। अच्छा चलिए ले लेते हैं कोई नंबर, मान लो आपकी एक नंबर है 5, सेम एग्जाम्पल 5 पे पावर 2 यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 7। ठीक, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सिंपली चेक करना है अपने को बेस बोलते हैं इस नंबर को। जैसे इस केस में यहाँ ए बेस होगा, इस केस में 5 को बेस बोलेंगे। यहाँ जो भी नंबर होगा, जो एक्सपोनेंट्स के बेस पे नंबर जो होता है उसको बोलते हैं बेस। अगर दोनों नंबर का बेस सेम है, यानी इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो और नंबर मल्टीप्लाई में है, आपस में नंबर किस में मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, और नंबर के बेस अगर सेम है तो आप पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। दोनों 5 के बदले एक 5, 2 और 7 9, 2 प्लस 7 क्या होगा 5 पे पावर 9 इज़ योर आंसर। क्लियर। अब दूसरा, अगर दो नंबर फिर इसी तरीके से हो, एक नंबर हो आपके पास ए पे पावर फिर मान लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय ए पे पावर 7, आप बोलेंगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ए पे पावर 2 बाई ए पे पावर 7। इस केस में क्या करेंगे, अगर इस केस में बेस कोई भी नंबर डिवीज़न में है और अगर बेस सेम है, बेस तो अपने को इधर से पता चल रही है, इधर भी ए इधर भी ए, बेस सेम है तो आपस में पावर्स को माइनस करेंगे। कैसे, सिंपल इसको लिख सकते हैं ए पावर 2 माइनस 7, ए पे पावर 2 माइनस 7। क्लियर, क्या हो जाएगा ए पे पावर -5। क्लियर, ये आपका आंसर। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखेंगे, किसी भी, अच्छा इसको पहले एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ए को फिर मान लेते हैं 5, मान लो अगर नंबर होता 5 पे पावर 2 यानी कि 5 स्क्वायर बाई 5 रेज टू दी पावर 7, तो क्या करते हैं अपन बताइए अभी। इसके हिसाब से अपन करेंगे 5 और 5 दोनों में बेस सेम है और बीच में डिवीज़न है, तो 5
दोनों 5 के बदले में एक 5 और 2 माइनस 7 पावर पे लिख देंगे 2 माइनस 7, क्या आ जाएगा 5 टू दी पावर 2 माइनस 7 माइनस 5, यही आंसर है आपका। क्लियर। हाँ, अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर पे अगर पावर नेगेटिव होगा, जैसे 5 की पावर ये क्या है -5 है ना, तो इसको अपन पॉजिटिव पावर बनाने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। 5 का मतलब है 5/1, तो इसका उल्टा करो आप, क्या होगा 1/5 पे पावर तो रहेगा 5, ये माइनस हट जाएगा। अगर किसी भी नंबर पे माइनस में आ जाए पावर तो उस नंबर को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। आ गया इधर 5, इधर 1/5। क्लियर, क्योंकि ये 5 था तो 5 का मतलब है 5/1, और माइनस में है पावर तो माइनस पावर से हट जाएगा, लेकिन ये उल्टा 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब सिंपली क्या आप इस तरीके से बता सकते हैं 7/3 पे पावर -2 को कैसे लिखेंगे। आप बोलेंगे बहुत आसान है सर, 7/3 है, इसको कर लो 3/7। पावर उधर -2 था लेकिन यहाँ 2 ही होगा। अच्छा, कभी भी ऐसा नंबर हो जैसे 3/7 पे पावर 2 है, इसका मतलब होता है दोनों पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 भी और 7 पे पावर 2 भी। ये 3/7 पे ब्रैकेट पे पावर 2 है, मतलब होल दोनों पे, 3 पे भी पावर 2 है, 7 पे भी पावर 2 है, ये क्लियरली इसका मतलब। इसको अगर और आसान से समझे, 3 पे पावर 2 का मतलब 3 × 3, और 7 पे पावर 2 का मतलब 7 × 7, मतलब क्या बनेगा 3 × 3 9, 7 × 7 49, यही आपका है। क्लियर, इतना तक समझ चुके होंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, लेकिन अपन क्वेश्चन बनाते के टाइम पर ही देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज़ अपन अभी देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर अपन ले लेते हैं, फिर से ए पे पावर दिया 2, फिर एक ब्रैकेट लगाया, पे पावर दिया 3। क्लियर, इस केस में क्या करेंगे, ए तो ए रहेगा, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक ब्रैकेट के बाद दूसरा 3 × 2 6, मतलब ए तो रहेगा ही, पावर 3 × 2 6 हो जाएंगी। क्लियर कहानी, बोलेंगे हाँ सर। जैसे इसको सर थोड़ा और समझाइए एक्सप्लेन करके। तो ऐसा मान लेते हैं कोई नंबर है 5 पे अपन ने एक बार लिया पावर 2, फिर एक बार पावर 3। अब इसको सीधा लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 × 2 6, तो डायरेक्ट लिख दो 5 पे पावर 6, कहानी आपकी यहीं पर बन जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट लॉ, कि सपोज आप मान लें दो अलग अलग नंबर हैं, जैसे कि एक नंबर है ए पे पावर 6 और इधर है बी पे पावर 6। इस केस में बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो अपन करेंगे a × b सिंपली होल पावर 6। पावर अगर कॉमन है तो नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर को अपन ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ठीक, इसको जैसे और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 5 टू दी पावर 2, यानी इसको 5 स्क्वायर पढ़ेंगे, और फिर एक नंबर है इंटू 3 पे पावर 2। इस केस में क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे पावर 2 कॉमन है बिल्कुल, तो कर लेंगे 5 × 3 होल पे पावर 2। क्लियर, आप वेरीफाई करना चाहें कर लेते हैं। 5 पे पावर 2 मतलब 25, इंटू 3 पे पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9, 25 9 जा 25 9 जा 225। यहाँ आप कर लीजिए 5 पे पावर 2 का मतलब 25, फिर इधर हो गया 3 पे पावर, या आप डायरेक्ट कर लीजिए 5 × 3 15 पे पावर 2, 15 × 15 225, दोनों सेम है, तो हो गया वेरीफाई लॉ आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर में, वहाँ पे फिर और जो लॉज जरूरत पड़ेंगी उसी हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन एक्सरसाइज 2.1 का 1 का ए 4/7 पे पावर 2, यानी 4/7 स्क्वायर 4/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या देखना है कि बेस क्या है। अब आप कहेंगे सर बेस तो आप उस वक्त एक ही नंबर था। बेस का सिंपल मतलब है जिस पे एक्सपोनेंट रेज हुआ है, ये पूरा इस केस में यहाँ पर बेस कहलाएगा। क्लियर, ये पूरा इस केस में बेस कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे क्या बेस सेम है, बिल्कुल। आप कहेंगे सर 4/7 है, 4/7, हाँ बिल्कुल सेम है। तो याद कीजिए पहला लॉ ही शायद जो बताया था 4/7 दोनों के लिए बस एक 4/7 और पावर 2 + 2, जो भी पावर होगा उसको प्लस कर लेंगे अपन। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 4/7 पे पावर 4। क्लियर, अगर आप इसको और आसानी से लिखना चाहें तो 4/7 पे पावर 4 का मतलब होता है 4 पे पावर 4/7 पे पावर 4। 4 पे पावर 4 का मतलब हो गया 256, 7 पे पावर 4 का मतलब 7 7 जा 49, 7 जा 343 इंटू 7 2401। एक मिनट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 1 का बी नंबर है
3/2 पे पावर 3 इंटू 2/3 पे पावर 2, यानी कि सिंपली 3/2 पे पावर 3 इंटू 2/3 पे पावर 2। अब आप यहाँ क्या देखेंगे कि सर एक बगल 3/2 है, दूसरी तरफ 2/3 है, तो सर बेस तो सेम नहीं है, 3/2 है 2/3 है, बेस तो अलग अलग है, तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल करेंगे अपन कैलकुलेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को 3 पे पावर 3/2 पे पावर 3 बोलेंगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। क्या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2/3 पे पावर 2, हाँ लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि आपको पहले भी बताया था, अगर दो नंबर डिवीज़न में होगा, क्या ये बाय और ये बाय मिलके यहाँ आ सकता है, कनेक्ट हो सकता है, बोलेंगे हाँ हो सकता है। तो क्या नीचे ऊपर डिवाइड में है दोनों नंबर, हाँ। 3 और 3 भी आपस में डिवीज़न के रोल में है, हाँ बिल्कुल है। तो आपको डिवीज़न में बताया था सबसे पहले चेक करने के लिए कि अगर बेस सेम है, 3 है बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, तो दोनों 3 के लिए सिंपली एक 3 पावर 3 - 2, 3 - 2, क्लियर। अब इनटू डालेंगे, फिर देखेंगे 2 और 2 बेस तो सेम है, इधर भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं, इधर भी होता तो रोल में तो डिवीज़न के है, और डिवीज़न के रोल में है, और इधर भी बेस 2 है इधर भी बेस 2 है, तो पावर माइनस करेंगे। 2 पे पावर, ध्यान रखना ऊपर वाले से माइनस, 2 पे पावर 2 - 3, 2 पे पावर 2 - 3। अब क्या होगा 3 पे पावर 3 - 2 यानी कि 3 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 - 3 मतलब 2 पे पावर -1। अब एक बात और ध्यान देना है, 3 पे पावर 1 तो चलिए कोई बात नहीं, 3 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर -1, पहले भी बताया था पावर अगर नेगेटिव में है तो उल्टा करेंगे, 2 पे पावर -1 है मतलब 1/2, क्लियर। अब 3 पे पावर 1 का मतलब 3 इंटू 1, 3/2, आ गया आपका आंसर 3/2, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर देखते हैं। 3/4 पे पावर 3, 3/4 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/4 पे पावर -2, 3/4 पे पावर -2, क्लियर। आप सबसे पहले देखेंगे 3/4 पे पावर 3, इसको आराम से आप लिखिए 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3, डिवीज़न का साइन है कोई बात नहीं अभी रहने देंगे। 3/4 पे पावर -2 है, इसको आप उल्टा कर लें और पावर को पॉजिटिव कर लें, ये भी हो सकता है, नहीं तो आप नेगेटिव पावर भी रहने दे सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे, 3/4 पे पावर 2 है, इसको करेंगे 4/3 पे पावर 2, क्योंकि माइनस में था पावर इसलिए उल्टा किया, माइनस हटा लिया। अब इसको कर सकते हैं 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3, डिवीज़न है मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 4/3 को करेंगे 3/4, इसको लिख सकते हैं पावर 2 क्योंकि होल पे पावर 2 है, उसका मतलब 4 पे पावर 2, इसका मतलब 3 पे पावर 2, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के रोल में है और बेस सेम है। अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन के रोल में है तो मतलब 3 और 3 दोनों 3 के लिए एक 3 और पावर को प्लस करेंगे, 3 + 2 5, 3 पे पावर 5 बाय, फिर मल्टीप्लिकेशन के रोल में है दोनों 4 और 4 दोनों जगह बेस सेम है, दोनों 4 के लिए एक 4 पावर 3 + 2 5, आंसर 3 पे पावर 5/4 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 को अपन लिख सकते हैं 243 और 4 पे पावर 5 को अपन लिख सकते हैं 1024। अगर फुल्ली इवैल्यूएट या सॉल्यूशन देने के लिए बोला है तब आप यहाँ तक करेंगे, वैसे ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर डी है 2/3 raised to the power -2 into 3/2 to the power 3, क्लियर, बहुत अच्छा। 2/3 पे पावर -2 है, आप इसको लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 2, क्योंकि माइनस में था पावर तो उल्टा कर दो, पावर वही रहने दो। इधर है 3/2 पे पावर 3, इसको सिंपली लिख सकते हैं 3 पे पावर 3/2 पे पावर 3। होल पे पावर 3 का मतलब होता है ये जो आप फ्रैक्शन में देख रहे हैं ब्रैकेट पे पावर 3, इसका मतलब 3 पे भी पावर 3, 2 पे भी पावर 3, तो इस तरह अपन ने लिख दिया। अब सेम इसको भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 यानी 3² इंटू 3 पे पावर 3/2 पे पावर 3, बहुत बढ़िया।
अब आप देखेंगे क्या दोनों में बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के रोल में 3 इंटू 3 है और बेस भी सेम है, दोनों बगल 3 3 है, तो दोनों 3 के लिए एक 3 पावर्स प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3, क्लियर। बाय फिर नीचे 2 2 है तो एक 2 लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर 2 प्लस 3, बहुत अच्छी बात। 3 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 को अपन लिखेंगे 243, 2 पे पावर 5 को अपन लिखेंगे 32, क्लियर। यही है अपना आंसर। अब चलते हैं अपन ई नंबर की तरफ, ठीक। अगला है ई नंबर। ई नंबर में है 2/3 पे पावर 2, 2/3 पे पावर 2 यानी 2/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/5 पे पावर क्यूब, 4/5 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3/5 पे पावर 2, क्लियर। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2/3 पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2/3 पे पावर 2, बहुत अच्छी बात। डिवाइड है, साइन इंटू कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको कर दो 5/4, पावर 3 है तो इधर भी 3 इधर भी 3 इंटू 3/5 पे पावर 2 है, मतलब 3 पे पावर 2/5 पे पावर 2, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर 5 नीचे 5, नीचे ऊपर 3 नीचे 3, मतलब एक चीज़ तो लग रहा है इधर अगर अपन लाइन को ऐसे एडजॉइन कर दें, मिला दें, तो पता चलेगा ये ऊपर नीचे तो डिवीज़न के रोल में है सब, मतलब 3 और 3 तो डिवीज़न में, ये ऊपर है नीचे, और बेस भी सेम है, बेस सेम है और डिवीज़न के रोल में है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं, मतलब 3 पे पावर 2 माइनस 2 0, तो ये आपस में कटिए, 3 पे पावर 0 हो जाएगा। 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 3 पे पावर 2 माइनस 2, क्लियर, इनटू ऊपर 2 है, अभी देखते हैं इसको भी पहले, उससे पहले देखते हैं 5 है, 5 पे पावर 3 है, ये 5 पे पावर 2 है, 5 और 5 कॉमन है, दोनों कॉमन मतलब सेम है, बेस अगर अपना सेम है तो अपन लिखेंगे 5 पावर 3 माइनस 2, पावर हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 पे पावर 2 रहने देंगे अभी ऊपर, नीचे क्योंकि हमने 3 का काम और 5 का काम कर लिया है तो कहानी ख़त्म है इसकी। अब बचा है 4 पे पावर 3, 4 क्यूब्ड यानी कि, क्लियर। अब इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे अपन। 3 पे पावर 2 माइनस 2, इस जगह पे 3 पे पावर 2 माइनस 2 है, 2 माइनस 2 मतलब 0, मतलब 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 3 माइनस 2 है, मतलब 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 है, कोई बात नहीं लिखेंगे, बाय 4 पे पावर 3 है। क्या हम 4 पे पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बोलेंगे, हाँ 2 इंटू 2 4 पे पावर 3 था ना, इधर पावर 3, 2 इंटू 2 पे पावर हमने 3 कर दिया। अब एक और स्टेप चलते हैं अपन आगे और समझने के लिए। 3 पे पावर 0 अभी रहने देंगे इसको 0 ही, इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2, क्लियर, बोलोगे हाँ। नीचे 2 इंटू 2 पे पावर 3 का मतलब ये होता है 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3, क्लियर, बोलोगे हाँ सर। अब 3 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। एनी नंबर, आपको रूलर बताया, कोई भी नंबर हो x y z रेज टू दी पावर 0, किसी भी मतलब 1 सबका वैल्यू 1, कोई भी नंबर हो उस पे पावर 0 मतलब 1, क्लियर। तो 3 पे पावर 0 मतलब 1 इंटू 5 पे पावर 1, एनी नंबर पे पावर 1 मतलब वो नंबर खुद 5 इंटू, अब देखेंगे ऊपर है 2, यहाँ नीचे भी बेस तो सेम है, तो ऊपर 2 है, इधर है 2, इधर भी 2, तो या तो आप पहले एक 2 से इसको काम कर लें या पहले इसको क्लियर कर लें। पहले अपन रखते हैं ऊपर 2 टू द पावर, ठीक, 2 टू द पावर स्क्वायर ही रहते हैं। नीचे देखेंगे 2 है, मल्टीप्लिकेशन के रोल में है दोनों, बोलेंगे हाँ, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों 2 के लिए एक 2, क्योंकि दोनों सेम है ना बेस, तो और बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन के रोल में हो तो पावर्स ऐड होते हैं, 3 + 3, 2 टू दी पावर 3 + 3 6, क्लियर। एक और देख लेते हैं इधर, एक स्टेप और। अब ये रह जाएगा 1 इंटू 5 इंटू, अब देखेंगे बताया था जब डिवीज़न में हो बेस सेम हो, बेस पहली बात सेम है, 2 सेम है किस में, डिवीज़न के रोल में, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 पे 2 के लिए, तो दोनों 2 के लिए तो 2 लिखेंगे ही, पावर को माइनस करेंगे 2 - 6
2 माइनस 6। अपन इधर आ जाते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 1 इंटू 5 इंटू 2 पे पावर 2 माइनस 6 मतलब 2 पे पावर माइनस 4। अगर किसी नंबर पे पावर -4 होता है, किसी भी नंबर पे पावर अगर माइनस हो मतलब 2 पे पावर -4 का मतलब होता है 1/2 पे पावर 4, माइनस हट जाएगा। क्लियर। अब इसको एक स्टेप और अच्छे से समझने के लिए अपन इतना बड़ा लिख रहे हैं, हर एक स्टेप को लिख रहे हैं अपन, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू 5 इंटू 1/2 पे पावर 4 का मतलब 1 पे पावर 4 भी होगा, 2 पे पावर 4 भी होगा, तो 1 पे पावर 4 बाय 2 पे पावर 4। क्लियर। 1 पे पावर 4, 1 पे पावर कितना भी लगा दें 1 ही होता है। 1 पे पावर 1 लाख भी करोगे तो 1 ही आएगा आंसर, 1 पे पावर 2 भी करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। क्लियर। ठीक। अब आप देखेंगे क्या, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 5, बहुत अच्छी बात 5, और नीचे 1 पे पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, 1 इंटू 5 5, और 5 इंटू 1, 1 पे पावर 4 मतलब 1 है तो 5 इंटू 1 5, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो आंसर है अपना 5/16। क्लियर। हर एक स्टेप हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन देखेंगे, -3/4 पे पावर -3 पे पावर -2 इंटू 3/4 पे पावर 2 पे पावर -4। क्लियर। एक बात ध्यान रखेंगे, आपको पहले भी बताते, एक ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस पावर मतलब कोई भी पावर है फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो इस केस में अपन पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नंबर तो एज इट इज़ रहेगा -3/4। क्लियर। पे पावर -3 इंटू -2, -3 इंटू -2। ठीक। अब इंटू हुई इसके लिए, अब फिर इधर देखेंगे 3/4 फिर पावर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 इंटू -4, 2 इंटू -4। अब इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, लिखेंगे -3/4 पे पावर -3 इंटू -2, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 6। क्लियर। इंटू 3/4, तो 3/4 पावर 2 इंटू -4 मतलब -8। क्लियर बोलेंगे, हाँ क्लियर। अब इसको अपन लिख सकते हैं -3 पे पावर 6/4 पे पावर 6, बहुत बढ़िया। इसको लिख, अब ये आप एक काम कर लेंगे, 3/4 है, पावर माइनस में है, हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव पावर है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो उल्टा करेंगे। इसको कर लेंगे 4/3 पे पावर 8। फिर और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसको लिखेंगे -3 पे पावर 6/4 पे पावर 6 इंटू 4 पे पावर 8/3 पे पावर 8। अब आप जैसे देखेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये डिवीज़न के रोल में तो है, ऊपर नीचे 3, बेस सेम है, ये दोनों भी डिवीज़न के रोल में है मगर बेस सेम है, तो 3 और 3 सेम है। आप कहेंगे नहीं है माइनस से दिक्कत नहीं है, मेन बेस सेम होना चाहिए। अब आप सबसे पहला बात जो ध्यान देंगे, -3 पे पावर 6 है, जब भी नंबर नेगेटिव हो उस पर अगर पावर इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर 2 4 6 कुछ भी हो पावर 8, अगर नंबर इवन तो इसको आप तुरंत पॉजिटिव बना ले। 3 पे पावर -3 पे पावर 6 है, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, 3 पे पावर 6 कंसिडर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पे पावर 6/4 पे पावर 6 इंटू 4 पे पावर 8/3 पे पावर 8। चलिए अब ठीक है। अब देखेंगे दोनों डिवीज़न के रोल में है, ठीक है, बेस सेम है, 3 3 है, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि डिवीज़न के रोल में, तो लिखेंगे 3 पे पावर 6 - 8 इंटू, फिर इधर क्या है, बेस सेम है, 4 है, पावर 8 - 6 हो जाएगा, 4 पे पावर 8 - 6। इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 6 - 8 का मतलब है 3 पे पावर -2 इंटू 4 पे पावर 2। क्लियर। अब इसको और कैसे लिखेंगे फर्दर आगे देखते हैं। 3 पे पावर -2 इंटू 4 पे पावर 2। 3 पे पावर -2 का मतलब है पावर माइनस में है, इसको उल्टा करेंगे, 1/3 पे पावर लिखेंगे 2 यानी स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 2 को स्क्वायर ही बोलते हैं। 1 पे पावर 2/3 पे पावर 2 ऐसे लिखेंगे इसको इक्वल पे, इसको लिखेंगे 4 पे पावर 2। क्लियर। अब 1 पे पावर 2 का मतलब 1 इंटू 4 पे पावर 2 का मतलब 16/3 पे पावर 2 का मतलब 9। इसका आंसर आएगा 16 इंटू 1, 16/9, एज सिंपल एज दैट। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2.1 का नंबर 2 एक्सरसाइज। तो नंबर 2 का ए, पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। अपन बेसिकली पिछली बार की तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बट इसमें एक बात का बहु भी ध्यान रखेंगे।
और वो कि जो भी आंसर आए उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, मतलब ऊपर -1 -2 एक्सपोनेंट ना हो। ठीक, इस बात का अपन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है 3/7 पावर -2 इंटू 3/7 पे पावर -3। क्लियर। सिंपली देखते के साथ समझ आ रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगे। 3/7 दोनों तरफ एक 3/7 लेंगे, पावर -2 -3 दोनों पावर को ऐड करेंगे, -2 प्लस -3। क्लियर। क्या कहेंगे आप, 3/7 पे -2 प्लस -3। फिर एक स्टेप और चलते हैं, 3/7 पे पावर -2 -3 माइनस प्लस 3 + 2 5 साइन बड़े वाले का -5, 3/7 पावर -5, यह आ गया आपका आंसर। लेकिन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस में नहीं आएगा। तो आपको पता है माइनस हटाने के लिए 3/7 है, उल्टा कर देंगे 7/3। इसको लिखेंगे 7/3 पे पावर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पे पावर 5/3 पे पावर 5। क्लियर। दोनों तरीके से, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको और सॉल्यूशन करना है 7 to 7 कर दें, वो भी सही है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। बी कह रहा है 1/2 पे पावर 1/2 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 3। बहुत अच्छा। इस केस में 1 पे पावर 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन इसको उल्टा कर देंगे, 1/2 है, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाइड लिखा तो इसको उल्टा करेंगे, 2/1 दोनों पे पावर 3 है, 2 पे भी पावर 3, 1 पे भी पावर 3, 1 पे पावर 5, 1 पे पावर 3। पता है कि हालांकि 1 पे पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, अपन सिंपल 1 लिख लेंगे। लेकिन समझने के लिए समझ लेते हैं कि अगर दो नंबर डिवीज़न के रोल में है और बेस सेम है तो पावर माइनस करते हैं। तो 1 पे पावर 5 है या 1 पे पावर 3 है, सीधा लिखेंगे 1 पे पावर 5 - 3, ये 1 है अपना, इनटू फिर इधर बेस सेम है, 2 है, लेकिन डिवीज़न के रोल में ऊपर नीचे डिवीज़न होता है। तो 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 5 है, तो सिंपल लिखेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 3 - 5। क्लियर। इधर अपन लिख सकते हैं 1 पे पावर 5 - 3, तो आएगा 2 इंटू 2 पे पावर 3 - 5, मतलब 2 पे पावर -2। अब आप कहेंगे 1 पे पावर 2 का मतलब 1 इंटू 2 पे पावर -2, लेकिन ये तो अपने को -2 नहीं रखना है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होना चाहिए। एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 पे पावर -2 है, तो अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे, 1/2 पे पावर 2 कर देंगे। इसको अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 1 पे पावर 2/2 पे पावर 2। फिर इसको इधर ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 1 पे पावर 2 का मतलब 1 ही, बाय 2 पे पावर 2 का मतलब 4। 1 इंटू 1 नीचे 4। आंसर क्या है अपना 1/4। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 पे पावर 2, यहाँ भी चल जाता काम आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर। चलिए, हालांकि अपने को पॉजिटिव एक्सपोनेंट ला करके छोड़ना था, तो सही यही है बेसिकली, 1/2 पे पावर 2 कर दिया तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना, पूरा सॉल्व नहीं करना था। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्या करना है, 4/3 है, पावर -2 है, फिर उस पर पावर -2 है। आपको बहुत पहले भी बताया था, कोई भी इस टाइप का नंबर तो सिंपल लिखेंगे, पावर अगर 2 बार ब्रैकेट, एक बार ब्रैकेट के बाहर फिर ब्रैकेट फिर पावर, तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे केस में, -2 इंटू -2 सिंपल आप कहेंगे 4/3 पे पावर माइनस कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4, 4/3 पे पावर 4। क्लियर। यही है आपका आंसर, 4/3 पे पावर 4। ठीक। अब आते हैं नंबर डी में। नंबर डी 2/3 पे पावर 2, 2/3 पे पावर 2 इंटू -3/2 पे पावर 3। ठीक है। इस केस में 2/3 पावर 2 मतलब 2 पे पावर 2/3 पे पावर 2 इंटू -3/2 पे पावर 3 है। ठीक। इस केस में माइनस नहीं हटेगा, क्योंकि माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे -3 पे पावर 3/2 पे पावर 3। -3 है, ठीक है, लेकिन पावर है वो ऑड नंबर है, तो ये माइनस का साइन रहेगा। अगर इवन होता तो माइनस हटा लेते। इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवीज़न के रोल में रहता है, 2 और 2 डिवीज़न के रोल में है, बेस सेम, इधर भी 2 इधर भी 2, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे,
मतलब 2 पे पावर 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 3, तो माइनस और प्लस माइनस 3 पे पावर माइनस होगा 3 माइनस 2, पावर इधर 3 है इधर 2 है, बेस सेम है डिवीजन के रोल में तो लिखा -3, इधर 3 है इधर 2 है तो माइनस करेंगे 3 माइनस 2। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 माइनस 3 मतलब 2 पे पावर -1 इंटू माइनस 3 पे पावर 3 माइनस 2 1। क्लियर। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर -1 है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू -3 पे पावर 1 मतलब -3, -3 इंटू 1 -3, नीचे कुछ नहीं /2, तो यही हो गया अपना आंसर। -3/2 पे पावर 1 लिख दो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सीधा -3/2 ही आंसर है, -3/2 पे पावर 1 भी चलेगा। ठीक, क्योंकि किसी पे पावर 1 वही नंबर, जैसे 6 लिखो या इसको ऐसे लिखो और करो 6 पे पावर 1 लिखो, बात बराबर है। 7 लिखो और इसको 7 पे पावर 1 लिखो, बात बराबर है। 3/4 लिखो या फिर इसको 3/4 पे पावर 1 लिखो। 3/4 पावर 1 का मतलब होता है 3 पे पावर 1/4 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 4 पे पावर 1 का मतलब 4, तो ये और ये सेम ही तो है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर ई पर। सिंपल 2/5 पे पावर, फिर से एक बात ध्यान देना है कि एक बार इधर ब्रैकेट है, पावर है, फिर ब्रैकेट के बाद तो ये दोनों आपस में इनटू होंगे। ठीक है, तो उसको लिखेंगे 2/5 पे पावर 3 इंटू 2। इसको आप लिख सकते हैं 2/5 पे पावर 3 इंटू 2 का मतलब 6। क्लियर। तो ये हो गया आपका ये आंसर 2/5 पे पावर 6। अपने को बस पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना है, आंसर आ गया, कहानी खत्म। ये माइनस होता तो फिर आगे सॉल्व करते। अगर ये मान के चले आप आंसर अगर अपना आ जाता, इन केस अपन कंसिडर कर लेते हैं 2/5 पे पावर 6 ना के -6 आता, उस केस में क्या करते, उस केस में करते उल्टा, माइनस में पावर तो 2/5 को कर देते 5/2 और तब पावर रह जाता 6 का। क्लियर, तब होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो अभी के लिए आंसर है यही। ठीक, चल अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एफ नंबर। एफ नंबर में है सिंपल 3/4 पे पावर 2 पे पावर फिर -2। इस केस में क्या देखेंगे, ब्रैकेट है फिर है ब्रैकेट के बाद पावर, तो आपको पता है ऐसे केस में अपन पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 3/4 पे पावर है 2 इंटू -2, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करें, इंटू 1/4 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई का साइन कर दो, इन दोनों को उल्टा मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर उल्टा करेंगे 3/4 कर देंगे इसको, फिर पावर 3, यहाँ हो जाएगा 3/4 पे पावर 2 इंटू -2 -4। क्लियर, इंटू 1/4 इंटू 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3 लिख सकते हैं इसको, बोलोगे हाँ 3/4 पे पावर -4 है, माइनस है मतलब नेगेटिव है, तो फिर इसको उल्टा करेंगे अपन 4/3 पे पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3। बहुत अच्छी बात। 4/3 पे पावर 4 का मतलब 4 पे पावर 4/3 पे पावर 4 इंटू 1 पे कुछ नहीं है, मतलब इसको 1 पे पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 4 पे कुछ नहीं, इसको भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 1। क्लियर। फिर इधर इंटू का साइन 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3। बहुत अच्छी बात। अब अपन देखेंगे कि ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है, नीचे भी 4 है, ये दोनों 4 तो मल्टीप्लिकेशन के रोल में है और ऊपर से ये दोनों डिवीज़न के रोल में। उसको ऐसे समझते हैं, ऊपर लिखा 4 पे पावर 4 इंटू 1 पे पावर 1 इंटू, अब देखो ऊपर भी डिवीज़न के रोल में है, सॉरी ऊपर और नीचे 3 दोनों सेम है बेस और है डिवीज़न के रोल में। बेस सेम है और डिवीज़न है तो पावर माइनस करते हैं, मतलब 3 पे पावर 3 -4 कर देंगे, 3 पे पावर 3 -4 बाय क्या करेंगे अपन, नीचे 4 पे पावर 1 और 4 पे पावर 3 है, तो दोनों में बेस सेम है और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन के रोल में है ये दोनों, तो 4 पे पावर 1 इंटू 4 पे पावर 3 का मतलब बेस भी सेम है, तो 4 पे पावर 1 + 3 कर देंगे इसको, 1 + 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोलोगे 4 पे पावर 4 इंटू 1 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर -1, क्योंकि 3 - 4 -1 होता है, बाय 4 पे पावर 1 + 3 मतलब 4 पे पावर 4। क्लियर। थोड़ा और ऊपर चलेंगे, यहाँ आप बताना चाहेंगे कि सर इधर तो 4 पे पावर 4 है, इधर ही 4 पे पावर 4 है, मतलब 4 पे पावर 0 हो जाएगा। 4 पे पावर 4 - 4 ही तो होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर माइनस करते हैं। बेस सेम है, 4 के बदले 4 लिखा और 4 पे पावर जितना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 4 - 4। क्लियर। अब फिर इधर डालेंगे अपन इंटू का साइन, 1 पे पावर 1
इंटू 3 पे पावर माइनस 1, 4 पे पावर 4 माइनस 4 मतलब 0, 4 पे पावर 0 हो गया, इंटू 1 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर माइनस 1। इसको लिखेंगे एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 पे पावर 1 मतलब 1 इंटू 3 पे पावर माइनस 1 है तो नेगेटिव हटाना है अपने को, तो इसको लिखेंगे 1/3 पे पावर 1। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 1 पे पावर 1 का मतलब फिर 1/3 पे पावर मतलब 3, तो सॉरी 1 इंटू 1 मतलब 1/3 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन जी नंबर पे जो कि 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको लिख सकते हैं ये जी नंबर 1/2 पे पावर 2 मतलब 1 पे पावर 2/2 पे पावर 2 इंटू, अब इधर पता है आपको इस केस में पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे 1/2 पे पावर 3 इंटू -4, ठीक, डिवाइडेड बाय, फिर इस केस में भी पावर मल्टीप्लाई होगा 1/2 पे पावर -5 इंटू 2 यानी 2 इंटू -5 -10 होता है, अभी आगे देखेंगे 1 पे पावर 2 यानी 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू 1/2 पे पावर 3 इंटू -4 -12, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1/2 पे पावर 2 इंटू -5 -10, क्लियर है। फिर इसको सेम लिखेंगे 1 पे पावर 2 यानी 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू, माइनस में है पावर, यहाँ ध्यान देना, पावर अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको उल्टा करेंगे और पॉजिटिव बनाएंगे, 2/1 पे पावर 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय, फिर पावर इधर भी नेगेटिव है तो फिर इसको 1/2 इसको 2/1 बनाएंगे, 2/1 पे पावर 10 करेंगे, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 पे पावर 2/2 पे पावर 2 इंटू 2/1 पे पावर 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 12/1 पे पावर 12, बहुत अच्छी बात। डिवाइड है, इसके बदले आप इंटू का साइन कर दें, मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे तो इस नंबर को उल्टा करें, 2/1 है इसको करें 1/2 पे पावर 10 था तो इधर भी करें पावर 10, करें पावर 10, बहुत अच्छी बात, आप समझ गए। अब देखना है ऊपर 2 है नीचे ये 2 है, ठीक, पहले तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 और 1 इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन के रोल में है और दोनों की बेस सेम है 1, हालांकि 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, इधर भी 1 होगा, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए अपन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 और 1 दोनों सेम बेस हैं और तो पावर ऐड होंगे तो मतलब 1 पे पावर 2 + 10 हो जाएगा, ठीक, इंटू ऊपर क्या है 2 टू दी पावर 12, क्लियर, बाय, अब नीचे है 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 10, ये भी मल्टीप्लिकेशन की रोल में है तो 2 और 2 बेस सेम है तो पावर 2 और पावर 10 प्लस होंगे तो मतलब 2 पे पावर 2 + 10 इंटू नीचे क्या बचा सिर्फ 1 पे पावर 12, क्लियर। अब आप देखेंगे दोनों है डिवीज़न के रोल में आ गए हैं, इधर भी, इसको लिख सकते हैं 1 रेज टू दी पावर 2 + 10 मतलब 1 पे पावर 12 इंटू 2 पे पावर 12 बाय 2 पे पावर 10 + 2 12 इंटू 1 पे पावर 12, बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोगों को एक बात बेहतरीन तरीके से पता है कि अगर डिवीज़न के रोल में हो और बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों डिवीज़न के रोल में है तो दोनों की पावर जो है आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक। उससे पहले 1 को देखते हैं, 1 भी ऊपर है नीचे भी है, दोनों डिवीज़न के रोल में है तो पावर और बेस भी सेम है, 1 में है 1 है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब 1 पे पावर 12 -12 इंटू ऊपर 2 नीचे 2, दोनों है डिवीज़न के रोल में और बेस है सेम तो पावर होगा सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 पे पावर 12 - 12 इज इक्वल टू 1 पे पावर 12 - 12 0 तो 1 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 12 - 12 मतलब 0, 2 पे पावर 0, एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 मतलब 1, एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 मतलब 1 पे 0 1 हुआ और 2 पे 0 भी 1 होगा, कोई भी नंबर रेज टू दी पावर मतलब 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज योर आंसर। इसको 1 लिखे, 1 पे पावर 1 लिखे, 1/1 पे पावर 1 लिखे, बात एक ही, क्लियर। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको लगा हो कि हाँ ये यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको लगा कि हाँ कुछ सुझाव और सजेशन है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आया तो। तब तक के लिए delícia! Já cantei barato.
tchá-tchá. Pra você fiz lê, lê, lê.